हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक न्यू डिश जो बिल्कुल स्पाइसी और कुरकुरे होंगे, चटपटी भी होंगे। इसके लिए मैं एक बॉल ली हूँ। इसमें मैं 1 चम्मच मैदा ले रही हूँ। 1 चम्मच मैं बेसन ले रही हूँ। आपका मन हो तो बेसन यूज कर सकते हैं। आप बेसन के वाइट भी कर सकते हैं, सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं। मैं हाफ चम्मच से कम नमक यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें रेड मिर्ची यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं काली मिर्च के पाउडर यूज कर रही हूँ। ये बिल्कुल स्पाइसी खाने में लगते हैं और टेस्टी। ये बहुत कम तेल में बनते हैं। अगर आपको कम तेल में कोई अच्छा डिश खाने का मन कर रहा होगा, न्यू डिश, तो आप ये बना के खा सकते हैं। एक बार इसको बना के खाइएगा तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। इतनी अच्छी डिश है, कम तेल में बनती है। ये बॉडी का भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी मिक्स कर लीजिएगा, ज़्यादा पानी मिक्स नहीं कीजिएगा। आपको जितना बनाना है आप उस हिसाब से आप मैदा बेसन मिक्स कर सकते हैं। ये सिर्फ मैदा के भी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि आप बेसन मैदा मिक्स करके ही बना सकते हैं। ये चीज़ हर चीज़ अवेलेबल रहते हैं किचन में, ऐसा नहीं है कि कुछ मार्केट से लाना पड़ेगा। प्रजेंट में अगर बनानी होगी तो बेसन मैदा तो हर किसी के किचन में अवेलेबल होते हैं, तो आप बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये बेटर परफेक्ट बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से बेटर गिरनी चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट बेटर बन गई है। आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के साइड में रख रही हूँ, जब तक मैं आगे की प्रोसेस कर लेती हूँ। इसके लिए मैं रेड शिमला मिर्च यूज कर रही हूँ। हरी शिमला मिर्च है, ये हरी मिर्च है। थोड़ी सी मैं आम ली हूँ, खट्टी वाली आम है। थोड़ी सी मैं ओनियन ली हूँ। थोड़ी सी पत्ते गोभी है। थोड़ी सी लहसुन है। थोड़ी सी मैं मटर भी यूज कर रही हूँ इसमें। मैं इस बॉल से एक बॉल कॉर्न यूज करूँगी और 2 मैं आलू ली हूँ। आलू ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हैं, न भी ले सकते हैं। आगे मैं बताऊँगी कि आलू की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो के स्किप करके नहीं देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि किस तरह से ये बनानी है। मैं आलू को कद्दूकस कर लूँगी इस तरह से। आप हैंड से भी क्रैश कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। मैं सरसों के तेल यूज कर रही हूँ। आपका मन हो तो बटर में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल और रिफाइंड मिक्स करके भी बना सकते हैं। अब लहसुन यूज कर रही हूँ। लहसुन थोड़ी देर मैं पकने दूंगी, ज़्यादा देर नहीं। अब मैं ओनियन ले रही हूँ। ओनियन को भी ज़्यादा देर नहीं पकने देंगे, हल्का इसको कुक करेंगे। आप एक बार इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा बना के, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। अभी गर्मी के मौसम है तो ये थोड़ी टाइम में ही बन जाती है। अच्छा डिश है, एकदम न्यू डिश, बिल्कुल ये चटपटी डिश है। पत्ते गोभी ले रही हूँ। पत्ते गोभी ऑप्शनल है, आप यूज भी कर सकते हैं, न भी कर सकते हैं। कॉर्न भी यूज कर लूँगी। इसमें थोड़ी ज़्यादा कॉर्न लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुक कर रही हूँ। इसको मैं कवर कर लेती हूँ। आप इसको बिना मसाला के भी बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं नमक डाल के, या तो आप मसाला भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें हल्का मसाला यूज करूँगी तो थोड़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। थोड़ी सी मैं हल्का धनिया के पाउडर ले रही हूँ। थोड़ी सी मैं रेड मिर्ची के पाउडर यूज की हूँ, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी मैं पाव भाजी मसाला यूज कर रही हूँ। आप थोड़ी सी मैं काला मिर्च के पाउडर यूज कर रही हूँ। थोड़ी सी आप काला नमक तो ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे ज़्यादा टेस्ट लगती है खाने में। थोड़ी सी मैं प्लेन नमक यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो आलू के मैं कद्दूकस की हूँ उसको यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा आप चीज़ यूज कीजिएगा तो आलू का यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आलू के सिर्फ बाइंडिंग के लिए यूज की हूँ कि अच्छी तरह से ये बाइंडिंग बन जाएगी।
थोड़ी सी मैं धनिया की लीव्स यूज की हूँ। देखिए देखने में बिल्कुल कलरफुल लग रही है। ये बिल्कुल खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी लगेगी। जितने ये देखने में अच्छी लग रही है उतना ही ये खाने में अच्छी लगेगी। अब मैं ऊपर से थोड़ी सी टमाटर यूज कर रही हूँ। टमाटर को मेरे को कुक नहीं करनी थी, इसीलिए मैं लास्ट में डाली हूँ। अब मैं आगे की प्रोसेस कर लेती हूँ जब तक ये ठंडी होती है। जो मैं बैटर बनाई थी उसका 10 मिनट हो गया है। देख सकते हैं अच्छी तरह से ये बैटर सेट हो गया है। अब मैं इससे छीला बना लूँगी। इसको इस तरह से फैला लीजिएगा। गैस के फ्लेम लो रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये बन जाएगी। इसको ज़्यादा कुक नहीं करनी है, हल्का कुक करना है दोनों साइड से। इसमें मैं कुछ भी यूज नहीं की हूँ, नहीं तेल यूज की हूँ, ना बटर यूज की हूँ, ना घी यूज की हूँ। मैं इसको हैंड से ही पलट लेती हूँ। इस तरह से हल्का दोनों साइड कुकिंग करूँगी। अब मैं गैस के फ्लेम थोड़ी सी हाई कर रही हूँ, मीडियम। एक गेहूं के आटा से भी बन सकती है, मैदे से भी बन सकती है, दोनों से भी बना सकते हैं आप। ये इजीली बन जाती है क्योंकि ये बाद में भी पकेगी, इसलिए हल्का ही कुक कीजिएगा। देखिए इस साइड से अच्छी तरह से कुकिंग हो गया है, इस साइड से भी कुकिंग हो गया। मैं इसको प्लेट पे रख रही हूँ। देखिए मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। इसी तरह से मैं सारा को बना लूँगी। ये लोहे के तावे पर भी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि ये नॉन स्टिक के ही तावे पर बनेंगे। लोहे के तावे पर भी अच्छी तरह से बन जाएंगे। उस पर थोड़ी सी आप ऑयल यूज कर लीजिएगा कि ये अच्छी तरह से उखड़ेंगे नहीं, इसलिए। थोड़ी सी मैं मेयोनी ले रही हूँ। थोड़ी सी टमाटो सॉस इसमें जाएगी। आप सिर्फ टमाटो सॉस भी यूज कर सकते हैं, आप हरी धनिया की चटनी भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। जो मैं छाछ बनाई थी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। अभी इसको मैं स्टफिंग कर लूँगी। यहाँ पे आप टमाटो सॉस भी सिर्फ यूज कर सकते हैं या तो हरी चटनी भी यूज कर सकते हैं। मैं तीनों में सेम ही चीज़ यूज की हूँ। जो मैं मेयोनी और केचप को बना के मिक्स की हूँ उसी को यूज की हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ चीज़ भी यूज कर सकते हैं, आलू नहीं मिक्स कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। आप ज़्यादा चीज़ यूज कर लीजिए तो आपको आलू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ज़्यादा चीज़ यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी आलू बाइंडिंग के लिए ले ली थी। मेरे पास ये पिज़्ज़ा चीज़ है, उसको मैं यूज कर रही हूँ, स्लिप्स वाले को। इस तरह से अब इसको मैं इस तरह से बाइंडिंग कर लूँगी। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। गैस के फ्लेम अभी थोड़ी देर के लिए हाई रखिएगा, उसके बाद आप गैस के फ्लेम लो कर लीजिएगा। आप यहाँ पे तेल भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे तेल यूज करूँगी। ज़्यादा तेल नहीं लगेगी, ये 2 चम्मच में भी बहुत अच्छी से बन जाएगी। ये ऐसी डिश है कि थोड़ी सी तेल में बिल्कुल ये नाइस नाश्ता बनते हैं, यानी कि बहुत अच्छी नाश्ता। आप एक बार ज़रूर इसको बनाइएगा। ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगती है। मैं बोली थी पहले भी कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, थोड़ी सी टाइम में बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा, से पक जाएंगे। आप देखिए अच्छी तरह से थोड़ी सी तेल में ही पक रही है, मैं ज़्यादा तेल यूज नहीं की हूँ। नाइस नाश्ता है ना, बिल्कुल अच्छी नाश्ता। आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आए हों तो इसको आप बना के जल्दी से दे सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है। अगर एक बार आपके गेस्ट खाएंगे तो जाने के बाद वो ज़रूर अपने घर पे बना के खाएंगे। इतनी अच्छी ये डिश है कि एक बार खाएंगे तो बार बार इनको खाने का मन करेगा। गैस को फ्लेम को मैं ऑफ कर दी हूँ। अब मैं आगे की प्रोसेस करने चलती हूँ। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए ये देखने में अच्छी डिश है ना, बिल्कुल कम तेल में बिल्कुल नाइस डिश बनी है।
एक खट्टी मीठी मेरी चटनी है घर की बनी हुई, मैं उसको साथ यूज करूँगी। आप टमाटो सॉस के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादा बनने में टाइम भी नहीं लगती है, बहुत अच्छी डिश है। न्यू डिश आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बाय होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जैसे जैसे बनाई हूँ आप भी घर पर एक बार ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मेरी डिश कैसी बनी, कैसी लगी खाने में। बाय दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।